गुरुजी मुझे मन शांत करना है, उपाय बताएँ। मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया और दूसरी शादी कर ली। तो कोई बात नहीं, जीवन में अगर बहुत कुछ परिस्थितियाँ एकदम अनुकूल ही चल रही हैं, सब कुछ श्रेष्ठ और अच्छा ही है, तो आपको आपके प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला ही कहाँ? आपको अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी योग्यता और अपना बल और अपना मेधा और अपना पराक्रम दिखाने का तो अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। आप तो एक बहुत कंफर्टेबल ज़ोन में यात्रा करते रहे, फिर जीवन के संघर्ष में आप कैसे उबर पाएँगे? कैसे आप जीवन के तमाम झंझावातों से पार निकल के जाइएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप देखिएगा, देखो एक छोटी-सी बात बताता हूँ, ऐसा हुआ कि एक बुढ़िया किसान थी। और बुढ़िया किसान अपने कुछ गेहूँ बोती थी, कुछ अपनी फसल लगाती थी और लगाते-लगाते वो हर बार जैसे बारिश हो गई तो ब कोसती रहती थी बैठी हुई। बारिश कर दी, मेरे बीज खराब हो गए, ये आँधी तेज़ चला दी, ये मेरा सब काम खराब हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो रोज़ बैठ के खड़ी जैसे ही वो कुछ गड़बड़ होता था अपने अनाज में, तो वो लगभग साल में से 2-3 महीने कोसने में निकालती थी। तो बार-बार भगवान की तरफ मुँह उठाए खिड़की में से और बोले कि बोले तुम्हें कुछ तमीज़ नहीं है, तुम्हें कुछ अकल नहीं है, अभी बारिश नहीं करानी थी, अभी ये नहीं कराना था, अभी वो नहीं कराना था। तो भगवान जी ने लगा कि ज़रा सुन ही लूँ इसकी बात, तो वो खिड़की में आके खड़े हो गए। बोले, "तू क्या कह रही है अम्मा बता मुझे?" बोली, "मुझे तुझसे शिकायत ये है कि तुझे खेती-बाड़ी का कोई ज्ञान-व्यान है नहीं, भगवान तो ज़रूर होगा, लेकिन तुम्हें कोई नॉलेज है नहीं कि बीज की, खेती की, पानी की, सब चीज़ की कोई ज्ञान नहीं है।" बोले, "अच्छा हो सकता है ना हो भई, वैसे तो मैं भगवान हूँ, पर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, तुम भी भई बुजुर्ग हो। तो तुम चाहती क्या हो?" बोले, "मैं चाहती हूँ सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेना। और इस व्यवस्था से मैं अपने हिसाब से कंट्रोल करूँगी। जब मैं चाहूँगी बारिश हो, तो बारिश हो, जब मैं कहूँगी धूप निकले, तो धूप निकले, जब मैं कहूँगी हवा चले, तो हवा चले, जब मैं कहूँ कि ओले गिरे, तो ओले, जब मेरे हिसाब से होना चाहिए सब सिस्टम, तो मैं तुम्हें खेती करके दिखाती हूँ।" भगवान ने कहा, "भैया ठीक है, 1 साल चलो तुम्हारे लिए दिया, अब तुम अपने हिसाब से करके देख लो।" अब बुढ़िया ने बीज बोए, जो गेहूँ लगाए, इतनी विराट और इतनी विशाल फसल हुई उस वर्ष, इतनी कभी नहीं हुई थी। सारे खेत लहलहा रहे, सारे खेत बड़े हो गए, सब कुछ हो गया। अब ठीक 1 वर्ष की नियत समय पे, 6 महीने की नियत समय पे जब फसल काटने का समय आया, तो वो तय हुआ था कि भगवान जी उस दिन आएँगे। तो भगवान जी वहाँ प्रकट हो गए। तो भगवान जी ने कहा कि जी गाँव वाले भी सारे प्रकट हो गए, इकट्ठे हो रहे हैं भाई, आज तो फसल कटेगी। उत्सव का माहौल हो रहा है, पार्टी का, फंक्शन का एक माहौल उत्पन्न हो गया है वहाँ। बुढ़िया ने कहा कि देखो मेरा मैनेजमेंट है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि अनाज होता कैसे और कैसे सब किया जाता है और कितने देखो बड़े-बड़े पौधे हुए हैं और सारा कुछ है। तो खुशी-खुशी में सबसे पहले बलकटी लेकर के पहुँची और मुट्ठी भर करके उसकी गेहूँ की बालियाँ काटी और काट करके लाई और ला करके जब उसने उसे नीचे मारा, तो उसमें दाना ही नहीं था। बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे राई के बराबर दाने और बुढ़िया का चेहरा एकदम फक, अवाक। तो उस बुढ़िया ने कहा कि उसने कहा कि ये पता नहीं क्या हुआ? फिर तो दूसरा, तीसरा, उन्होंने लगभग आधी फसल काट डाली। सब में जो गेहूँ के दाने थे वो राई से बड़े नहीं थे। बहुत छोटे-छोटे दाने, किसी में दाना ही नहीं था। फसल ज़रूर देखने में बढ़िया लंबी और अच्छी और सुंदर लग रही थी। तो वो रोने लगी। बोले ये तो मैंने तो सब कुछ ठीक किया, सारे समय पे ठीक पानी दिया, सही समय पे धूप चलाई, सब हवा चलाई, सब कुछ तो ठीक किया और ये फसल मेरी क्यों खराब हो गई? ये तो मुझे फिर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में संघर्ष, तपस्या, दुःख, संकट इसलिए देता हूँ कि तुम्हारा परिष्कार हो सके। ये जो बालियाँ बड़ी होती थी, बालियाँ भले ही देखने में छोटी रहें, लेकिन बीज बड़ा होता था और उस बीज से ही जीवन का संचरण चलता है। वही गेहूँ कहलाता है। ये अपोच, ये सारी की सारी फसल पोच इसलिए रह गई क्योंकि तुम्हारा मैकेनिज़्म लगा, तुमने अपनी मैनेजमेंट लगाया, तुमने अपनी अपनी इसमें प्रबंधन व्यवस्था को शामिल कर लिया है। तुम्हें पता नहीं था कि कब आँधी चलानी, कब धूप चलानी, कब हवा चलानी, कब बाढ़ लानी है। मैं ये ला-ला करके लोगों की क्षमताओं का, इस पूरी प्रकृति की क्षमताओं का विकास करता हूँ। अगर ये बड़ी-बड़ी आँधियाँ ना चलें तो पेड़ कभी हल्की सी हवा में कोई कोई कोहनी लगा कर खड़ा होगा तो पेड़ नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसको इतना वज़न सहने की आदत ही नहीं होगी। तो जीवन में ये जो संघर्ष आते हैं, ये पूरी प्रकृति के संचरण की व्यवस्था बनाते हैं और तुम तब उसने बुढ़िया ने कहा कि जी ऐसा है, चलो जब मर्ज़ी आँधी-तूफ़ान करना, जब मर्ज़ी धूप निकालना, जब मर्ज़ी बारिश करना, ये व्यवस्था तुम अपने पास ही रख लो, मैं शायद सीख ना कर पाऊँ। तो परमात्मा जब कभी दुःख और संकट और समस्याएँ देता है, तो आपकी बालियों का विकास कर रहा है। आपके अनाज की गुणवत्ता को परिष्कृत कर रहा है। आपकी क्षमताओं का, आपके बुद्धि, बल और चातुर्य का, आपके विश्वास का, आपके धैर्य का, आपकी शक्ति और सामर्थ्य का विकास कर रहा है। वो विपरीत परिस्थितियाँ आपको निखारती हैं। जितनी मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि प्रतिभा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही परिष्कृत होती है, उसी में बढ़ती है। और आप देखिएगा इस दुनिया में जितने भी लोग महानतम कामयाब हुए हैं, वो सारे के सारे लोग विपरीत परिस्थितियों में ही पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में ही उनका पालन-पोषण हुआ है। किसी को दुनिया के किसी भी आदमी को ले लेना आप, ये
स्पून फीडिंग वाले, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं कर पाते हैं कभी भी। इसलिए तीसरी पीढ़ी में जो आज खाकपति था और लाखपति हो जाता है, उसकी तीसरी पीढ़ी बिल्कुल पोच रह जाती है। उसके गेहूं में बालियां नहीं, देखने में सुंदर लगेगी, शरीर बड़ा होगा, कपड़े अच्छे होंगे, घड़ी महंगी होगी, सब चश्मा अच्छा होगा, गाड़ी बड़ी हो जाएगी, सब बड़ा रहेगा, लेकिन बाली में गेहूं नहीं होगा। वही लोग जाकर के, समझना मेरे संकेत को, वही लोग जाकर के फिर आई जो होता है आपका पूरा का पूरा जो कृत्रिम गर्भाधान है, उसकी तरफ जाएंगे। उन्हीं को गर्भधारण में समस्याएं आएंगी, उन्हीं को जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, उन्हीं के संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, उन्हीं के साथ बहुत सारे कामों में परेशानियां शुरू होंगी, और उन्हीं के यहाँ औरतें तकियों में मुंह छिपा करके सोएंगे, रोएंगी। रोती देखिए निर्धन व्यक्ति की स्त्री भी है, एक मजदूर की स्त्री भी रोती है, लेकिन उसका विषय कुछ और होता है। लेकिन उस जो मजदूर की स्त्री रोती है, वो सांसारिक चीजों के लिए रोती है। बड़ी गहराई से सुनना मेरी बात को। निर्धन व्यक्ति की स्त्री सांसारिक चीजों के लिए रोती है। 2 किलो आलू बोले तो तुम 100 ग्राम ले आए, बच्चों के खाना कैसे बनेगा? तुमसे कहा था साड़ी नहीं दिलवा दो, तुम इतने दिन से दिलवा नहीं पाए, इस वजह से मैं परेशान हूं। तुमसे कहा था दूध 2 किलो लाना, तुम पाव भर लेकर आए हो। तुमसे कहा था ये ईंट इधर से निकली हुई है, इसमें से पानी हर बार बारिश से अंदर आ जाता है, तुम आज तक राजमिस्त्री को बुला के ईंट ना लगवा पाए। उसकी समस्या ये है। ये दुख और विषाद के गहरे अर्थों से नहीं जुड़ी हैं, इनमें आत्मा के दुख सन्निहित नहीं है। लेकिन जो करोड़पति की स्त्री तकिए में मुंह दबाकर रो रही है, वो आत्मिक रूप से रो रही है, उसकी आत्मा चीत्कार कर रही है। वो अपने जीवन को खत्म करने की बात सोचती है, वो अपने जीवन की समाप्ति की बात सोचती है। उसे वो पाव भर दूध और एक ब्रेड और मक्खन और मलाई और 1 दर्जन केले और आधा किलो सेब की समस्या नहीं है उसके साथ। उसकी समस्या उसके आत्मा और उसके अस्तित्व से जुड़ गई है। वो अपने आप को जीवन में निरर्थक और व्यर्थ समझ रही है। वो बहुत गहरा आघात है। तो वो गहरा आघात हमने ये कृत्रिम और आर्टिफिशियल समृद्धि को बहुत बड़ा करके पैदा कर लिया है। उससे बचना चाहिए हमें। वो तब बच सकेंगे जब नियर टू नेचर जाएंगे, जब प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे। अभयाम भज रे चित संत